जगह कौन ऐसा दफ्तर नहीं है जहाँ नहीं गया होगा जी। हर जगह कहीं से कोई जवाब नहीं मिला कि हम किस हालत से गुजर रहे होंगे। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या नाम है, हम 6 महीना से परेशान हैं, नौकरी नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे चलते होंगे वो तो हम ही जानते हैं। और दिल्ली जैसे शहर में किस तरह हम सर्वाइव कर रहे होंगे ये बस अंदाज़ा। एलजी साहब और ये दिल्ली सरकार अपनी तकरार ख़त्म कर ले, और इसी बीच में जब बसों में मार्शल नहीं होंगे, अगर कोई दोबारा ऐसी कोई घटना होती है जैसे निर्भया कांड जैसी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कम से कम इनका घर चल सके। और अभी जिसके पास भी हम जाते हैं वो बोलता है कि इलेक्शन के बाद बात करेंगे। क्या सर हम इंसान नहीं है? क्या हमारा पेट नहीं है? अगर इलेक्शन ये 2 महीने बाद। तो अब ये बताइए कि आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मार्शल होना चाहिए। मतलब लग रहा है आपको कि जो महंगाई है या नहीं है? बहुत महंगाई है। गवर्नमेंट ने मतलब एक रणनीति बनाई थी कि सबको बाहर करना है और इनको सैलरी नहीं देनी है। अपने बाप को कंधा नहीं दे रहा था, तब हम लोगों ने एक देखे कोरोना योद्धा तो आपने लगा दिया है, लेकिन हमने तो फिर भी उसको मानव सेवा ही समझा। जी जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज़ और मेरा नाम है चंदन पटेल। इस समय मैं हूँ पुरानी दिल्ली में। पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक का ये बाज़ार है जहाँ पे कुछ प्रदर्शन करते हुए लोग देखे जा रहे हैं जो कि सिविल डिफेंस के हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कारण है। जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि एलजी साहब से यही गुहार, सबसे पहले सिविल डिफेंस, बस मार्शल का रोज़गार, हम हैं 6 महीने से बेरोज़गार। तो इस तरीके के स्लोगन उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसी में पूछते हैं कि क्या दिक्कत है और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, क्या इनको जो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। तो इसी किसी में बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, आप ये जो कर रहे हैं क्या है, पूरा मुद्दा बताइए, क्या है ये पूरा? देखिए 31 अक्टूबर 2023 को एक सरकार ने एक लेटर जारी किया था जिसमें 10,792 लोगों को जो सिविल डिफेंस में कार्यरत थे 39 अलग अलग विभाग में सबकी सेवाएं समाप्त कर दी थी। तब से हमें 6 महीने हो गए हैं कंटिन्यू अपने प्रोटेस्ट को करते हुए। हमने एलजी साहब से लेके पीएम से लेके राष्ट्रपति जी से लेके और केजरीवाल जी से लेके एलजी साहब जी के लेके सबको यहाँ पर हमने लेटर लगाए, सबसे मिलने की मांग। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आपने सभी जगहों पे गुहार लगाई है लेकिन कहीं पे भी आपकी सुनवाई नहीं हुई है? नहीं हुई है। ये कहना चाहते हैं जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप दिल्ली सरकार से क्या मांग करते हैं और भारत सरकार से क्या मांग करते हैं और एलजी से क्या मांग करते हैं? देखिए 10,792 जो लोग हैं उसमें से 40 से 45% वह लोग हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनके 40 से 45 अब उम्र हो चुकी है। वो कहीं पे रोज़गार नहीं कर सकता, नहीं पा सकता, क्योंकि ना तो कोई एक्सपीरियंस है हमारे किसी भी साथी पे। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि अब पब्लिक के जरिए हमारी बात सरकार तक पहुँचे, क्योंकि जो महिला सुरक्षा का जो मुद्दा था वो बसों में मार्शलों को लेके था। अब जब बसों में मार्शल ही नहीं होंगे, अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है, देखिए आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि जो निर्भया कांड हुआ था उससे पूरा देश क्या, उससे पूरा संसार हिल गया था। उसके बाद से बसों में मार्शलों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन अभी सुबह के समय में कोई बसों में कोई भी मार्शल नहीं होता। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन कि इससे पहले जब आप लोगों को जब कहा था कि इनको हम इनकी जगह पे दूसरा करेंगे, हम होमगार्ड में आपको भर्ती देंगे, तो उस वाले केस का क्या हुआ? देखिए मैं वही बता रहा हूँ, अगर वो केस हो जाता, सोल्व हो जाता, तो हम आज ये बैनर पोस्टर लेकर ना खड़े होते। हमें अलग अलग समय पर अलग अलग झूठे वादे किए गए कि कर देंगे, जल्दी कर देंगे, लेकिन अब समय वो आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप दिल्ली जैसे शहर में आप रह रहे हैं, क्या 5 से 6 महीने हो जा रहे हैं कि बिना रोज़गार के आप दिल्ली में सर्वाइव कर लेंगे, सफ़र कर लेंगे क्या? मतलब ये है कि आपको 6 महीने की सैलरी भी नहीं, जिसमें आप जब काम किया, जो कार्य किया, उसकी सैलरी भी नहीं दी गई है? नहीं, सैलरी तो इन्होंने दे दी थी। मैंने बताया ना 31 अक्टूबर को लास्ट हम सबको यहाँ से हटा दिया गया था। उसके बाद से हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आपको हटाया गया था तो क्या बोला था? किसी ने कुछ नहीं बोला। इन्होंने एक लेटर जारी किया, उसमें 39 जो विभाग थे हमारे, सबको ये बोल दिया गया कि आपकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं, अब आपको नहीं आना है। तो इसके लिए आपने वहाँ पे अपने जो विभाग के जो अफसर थे उनसे पूछा आपने कि जब सेवाएं समाप्त हो गई तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमने सबसे बात की। पहली बात तो बात करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको जो ऊपर के अधिकारी बोलते हैं वो सिर्फ उतना ही बोलते हैं, और जो ऊपर के अधिकारी थे सब बिल्कुल खामोश थे। किसी ने हमारी कोई सुध नहीं ली। जितना भी हमारा 6 महीने में संघर्ष चला है, जो भी हमने बातें सरकार तक पहुँचाई हैं, वो हमने अपने माध्यम से और अपनी मेहनत से पहुँचाई हैं। अगर सरकारें चाहती हैं आपस में, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, केंद्र और दिल्ली सरकार की आपसी खींचातानी में 10,792 जो परिवार हैं वो लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोड पर आ गए हैं, भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। कोई जब हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा तो हमने पब्लिक में जाने का स्वयं फैसला लिया कि हम कोई ये देखो, ये हमारा प्रदर्शन नहीं है, ये एक हमारा कैंपेन है।
हम बिना किसी के नारे आप लगाए अपनी आवाज को जो सरकार नहीं सुन पा रही है, जो एलजी साहब नहीं सुन पा रहे, जो दिल्ली सरकार नहीं सुन पा रही है, जो केंद्र सरकार नहीं सुन पा रही है, अपनी आवाज को आप उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हम कोई नारा नहीं लगा रहे, किसी को जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर रहे। जो हमारी समस्या है हमने वो पोस्टर पे लिखी है और पब्लिक को दिखा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा भी समय था कोरोना काल में जब भाई को हाथ नहीं लगा रहा था, बाप बेटे को हाथ नहीं लगा रहा तब आप था। लोग हमने उनकी डेड बॉडी को कंधा दिया है और जो मरीज थे कोरोना के पेशेंट थे उनके घर में दवाई पहुंचाई अपनी जान को जोखिम में डालकर। तो अब ये दिल्ली की जनता का भी फर्ज बनता है कि वो हमारे समर्थन में आए, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि एक बेरोजगार इंसान क्या कर सकता है, सरकार से डायरेक्ट लड़ तो नहीं सकता, लेकिन उसे लोकतंत्र ने एक अधिकार दिया है अपनी आवाज़ को, अपनी बात को रखने का। हमने देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सरकारें दोनों आपस में मिलकर कोई रास्ता निकाल देती तो हमें यहाँ पर नहीं आना पड़ता। मैं आपको बताऊं, हमने एलजी साहब के यहाँ पर भी प्रदर्शन कर लिया, विशाल प्रदर्शन, सीएम साहब के यहाँ पे भी विशाल प्रदर्शन कर लिया, लेकिन जब किसी ने कोई हमारी नहीं सुन रहा तो हम क्या करें। जी, अब इसी में आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नसरुल्ला है और मेरा नाम नसरुल्ला है। नसरुल्ला जी, ये बताइए आप कब से कार्यरत थे सिविल डिफेंस में और आपको कब निकाला गया? उसी समय निकाला गया? उसी समय निकाला गया। मैं 2014 से कार्यरत हूँ इस सिविल डिफेंस में। एक आपने लंबा समय दिया, तकरीबन 10 साल का समय दिया और आपको निकाल दिया गया। और जब आपको निकाला गया तो आपको भी वही बताया गया था, एक लेटर आया और आपको मना कर दिया कि अब आपकी सेवाएं यहाँ पे समाप्त होती हैं। जी, सबका सेम बात था। उसके बाद आपने बोला नहीं, आपने जो आपके अफसर हैं उनसे बोला नहीं कि हमारी उम्र है? आपकी कितनी उम्र होगी आपकी? साहब, हर जगह कौन ऐसा दफ्तर नहीं है जहाँ नहीं गया होऊंगा। जी, हर जगह कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। कहीं जवाब नहीं। अब एक बात बताइए, अगर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, कहीं पे कोई भी आपको कुछ नहीं सुनवाई हुई है, तो आपका घर कैसे चल रहा होगा? अभी आपके बच्चे भी होंगे, पढ़ रहे होंगे या फिर क्या आप कर रहे होंगे? समझ सकते हैं कि हम किस हालत से गुजर रहे होंगे। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या नाम है, हम 6 महीना से परेशान हैं, नौकरी नहीं है, तो हमारे बच्चे कैसे चलते होंगे वो तो हम ही जानते हैं। और दिल्ली जैसे शहर में किस तरह हम सर्वाइव कर रहे होंगे, ये बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। खुल के बोलिए, अपनी आवाज़, अपनी मजबूरियाँ, अपनी जो आपकी जो दर्द है ना, उसको बयां करिए। यहाँ पे कोई वो नहीं है, आप बयां करिए अपनी दर्द। सर, मैं अपना जो दुख है, जो अब मेरी आत्मा है, उसमें चंद शेर में मैं बयान करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप इरशाद बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने दर्द को आप बयां करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना के टूटी है कश्ती, समंदर में भी बड़ा उफान है, समंदर में भी बड़ा उफान है, हम पार उतर ही जाएंगे, हम पार उतर ही जाएंगे। ये जानवर का पर होता है, परिंदा का पर होता है। ये पर का नहीं हौसलों का उड़ान है, ये पर का नहीं हौसलों का उड़ान है। केजरी ने हमारा दिल दुखाया, कुदरत ने उसे जेल दी। जी, मतलब आप ये चाहते हैं कि जो आपका दर्द जो नहीं बांट सका, वो अब दूसरों का दर्द का हिसाब किताब भुगत रहा है, यही कहना चाहते हैं ना? कि केजरीवाल जी जो जेल में हैं, आप लोगों की जो होते हैं ना कि दिल का जो दर्द था, दिल दुखाया, तो उसकी सजा मिली, ये कहना चाहते हैं। केजरी ने हमें दुख दिया, उसे कुदरत ने जेल दिया। जी जी। एलजी जल्दी दे दो हमें नौकरी, एलजी जल्दी हमें दे दो नौकरी, वरना तू भी चंद दिनों का मेहमान है, वरना तू भी चंद दिनों का मेहमान है। तो जैसे कि इन्होंने अपना दर्द बयां किया, इसी कड़ी में हम यहाँ के लोकल जनता से पूछते हैं। अंकल जी, आपका नाम बताइए। अब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग अगर साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अंकल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं जिनको बर्खास्त कर दिया गया है और इनका घर बार कैसे चलेगा? 6 महीने हो गए तकरीबन, इनको जॉब से निकाला गया है। सीधा बोले तो जॉब से निकाल दिया गया है और इनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो इसी कड़ी में आप बताइए, क्या बोलेंगे आप? तो मुझे तो कोई जानकारी है नहीं, मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा, बाहर रहते हैं आप? चलिए, कोई बात नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताना जी, बताइए। देखिए, जब हमारा जो सीधा जो 8,000 कम से कम जो लोग हैं हमारा, उनका सीधा जो है महिला सुरक्षा से है। अगर ये एलजी साहब और ये दिल्ली सरकार अपनी तकरार ख़त्म कर ले और इसी बीच में जब बसों में मार्शल नहीं होंगे, अगर कोई दोबारा ऐसी कोई घटना होती है जैसे निर्भया कांड जैसी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक महिला ये चाहती है, उसे फ्री का सफ़र नहीं चाहिए, उसे मुफ्त का सफ़र नहीं चाहिए, उसे सुरक्षित सफ़र चाहिए कि अगर मैं सुबह घर पे अपने ऑफिस के लिए निकल रही हूँ तो शाम को वापस वैसे ही आ सकूँ। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा था कि इनका परिवार कैसे चल रहा होगा। सर,
45% जो लोग हैं वो तो किराए पर रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, जैसे तैसे उधार लेकर अपना घर चला रहे हैं। दूसरा ये है कि जिन्होंने किस्तों पे जो सामान लिया था वहाँ से उनको नोटिस आ रहे हैं और इतने परेशान हैं लोग। और कुछ हमारे साथी हैं जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, शायद उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि अपने परिवार को रोता बिलखता हुआ वो देख सकें। उन्होंने क्या किया, मतलब नेचुरल हुआ है या फिर सुसाइड का या कुछ ऐसा किया है? नहीं, डेथ उनकी नेचुरल हुई है, जैसे कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त था लेकिन वो किसी कारण अपना इलाज नहीं करा पा रहा था पैसों की वजह से। दवाइयाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो साथी जिनसे हमारी बात होती है वो रो रो के अपना दुख बताते हैं। बच्चों के लिए ट्यूशन की फ़ीस नहीं है उन पे, बच्चों की एजुकेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, दूध वूध से लेके अब उनका जो खर्चा है वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा। और दूसरा ये है कि वो रोते रोते इस बात को बोलता है कि हम लोग बहुत मजबूर हैं, हम कैसे अपने गरीब माँ बाप को पालेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों को पालेंगे, बच्चों का भविष्य क्या होगा। लोग बहुत चिंतित में। मेरा LG साहब और दिल्ली सरकार से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के, कृपया आप लोग बीच के कोई आपस में बैठकर बात कीजिए, कोई बीच का रास्ता निकालिए, जिससे कि जो 10,000 परिवार हैं, ये जो बेरोजगार हो गए, इनका जो जीवन संकट में आ गया है, ये बेरोजगार हो चुके हैं, इनके लिए कोई रास्ता निकले। देखिए सर, हमने हमेशा 8 घंटे की नौकरी करके अपना मेहनत का खाया था, हमें राजनीति नहीं आती है, हम तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बोल रहे हैं कि आप कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए, जिससे जो 10,000 परिवार हैं कम से कम इनका घर चल सके। और अभी जिसके पास भी हम जाते हैं वो बोलता है कि इलेक्शन के बाद बात करेंगे। क्या सर हम इंसान नहीं है? क्या हमारा पेट नहीं है? अगर इलेक्शन ये 2 महीने बाद और हो जाएंगे तो क्या 2 महीने ये लोग हमारा घर चलाएंगे? हमने कोई फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास में, ना मेडिकल सुविधा, PF। मेडिकल के लिए तो आप सरकारी अस्पताल जो है केजरीवाल जी दम भर रहे हैं कि हमने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को बहुत अच्छा कर दिया, तो आप वहाँ भी इलाज करवा सकते। देखिए अगर ऐसा होता ना तो ये जो बड़े बड़े मंत्री और जो MLA है ना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते। अगर सरकारी हॉस्पिटल इतना अच्छे हैं, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप मेरे साथ किसी दिन चलिए हॉस्पिटल में, आपको 2 घंटे तो पर्ची बनाने में लग जाएंगे, फिर डॉक्टर की लाइन में दिखाना उसमें अलग, फिर इस लाइन में जाना उस लाइन में अलग। देखिए मैंने कहा ना, मेरे को राजनीति नहीं आती है, हम तो सिर्फ यहाँ पर आप अपना हक मांगना चाहते हैं और आपका जो हक है वो मिलना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। जी देखिए दूसरी बात ये है कि बड़ी तादाद में हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं और वो महिलाओं के ऊपर पूरी ज़िंदगी, पूरे घर की जिम्मेदारी थी। अब वो हम लोग अंदर से इतना टूट चुके हैं, इतना बिखर चुके हैं कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है, अगर कोई हमारा साथी कोई गलत कदम उठा लेता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। हमने ये भी बताया, ज्ञापन में ये भी लिखा हमने कि हमारे कुछ साथी जब इस दुनिया में नहीं है। ज्ञापन का कुछ होगा आपके पास, कॉपी या कुछ हो? जी मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि अभी तो हम साथ में लाए नहीं है। वो हमारी एक फ़ाइल बनी होती है, उस फाइल में वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। हमने ऐसे कोई द्वार, ऐसी कोई चौकट नहीं है नेताओं की जहां पर हम नहीं गए। सबसे सिर्फ आश्वासन मिला, काम किसी ने नहीं किया। मतलब काम कहीं पे नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन मिला जी। और आपका जो समस्या है जस के तस। जी। अभी सुनने में यह आया था कि 2 दिन के लिए जो हमारी विधानसभा सत्र लगा था उसमें हमारे लिए बात हुई थी, दिल्ली सरकार ने एक रेजुलेशन पास करा था, प्राइवेट बिल, कि इनको पुनः बहाली की जाए, लेकिन उसका भी कोई स्टेटस नहीं मिल पा रहा है अंदर से। कोई अधिकारी, ये फाइल शायद LG साहब की। हाँ जी। देखिए हमें बता रहा हूँ ना, हमें स्टेटस नहीं मिल पा रहा है। या तो कोई जिम्मेदार, देखो अधिकारी अगर बयान नहीं देंगे तो कोई नेता ही बयान दे दे कि भाई तुम लोगों की जो फाइल है वो यहाँ पर रुकी हुई है, कुछ दिन का और इंतजार कर लो, ताकि जो हमारे लोग हैं इनको थोड़ा सा तो संतोष हो जाए। क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये लोग बहुत टूट चुके हैं। मैं केंद्र से भी और दिल्ली सरकार से भी यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द आप इस पर ध्यान दीजिए। मैं नहीं चाहता कि हमारा एक भी साथी अपनी जान गंवाए, और अगर हमारा कोई भी साथी इस दुनिया को अलविदा कहता है तो मैं तो कभी सरकारों को माफ़ कर नहीं पाऊँगा। क्योंकि ये 1-2 की बात नहीं है, ये पूरे 10,792 परिवारों की बात है, जिनका परिवार आज रोड पर आ गया है, भुखमरी की कगार पर है। तो दोनों सरकारों से निवेदन है, आपकी राजनीति होती रहेगी, हमें राजनीति से मतलब नहीं है। हमसे तुम 8 घंटे की जगह 9 घंटे ले लो, लेकिन इनकी पुनः बहाली कर दो, जिससे कि इनका घर चलता रहे। अब इसी कड़ी में अब राजनीति की बात कर रहे हैं, अब हम करते हैं कि अब चुनाव आ रहा है, 6ठे चरण में दिल्ली में चुनाव है। अब दिल्ली के वोटर हैं, अब ये बताइए, जब आप 25 मई को जब चुनाव के लिए जाएंगे तो अपने जहन में क्या मुद्दे लेके जाएंगे? देखिए फिलहाल जब हमारा पेट भरा होगा ना, तभी हम कोई दुनिया की बात कर सकते हैं कि यहाँ भूकंप आ गया, यहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहा है। जब मेरा ही पेट खाली है, मैं बेरोज़गार हूँ, तो मैं सिर्फ बेरोज़गारी के अलावा और कौन सी बात करूँगा। मैं उनके नेताओं से जो गली में वोट मांगने आएंगे, सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि अब तक आपने हमारे लिए क्या किया। 6 महीने हो गए हमारे परिवार को जो रोड पर आ गया, उसके लिए आपने क्या किया। मैं बाद में देखता रहूँगा कि ये बन गया वो बन गया, देश में ये प्रॉब्लम है। नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं अपना घर नहीं चला पा रहा हूँ, मेरे 20 बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो रोड पर आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं उनके लिए सवाल करूँगा उनसे। जी, तो
अब इसी कड़ी में अब मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपके जो साथी हैं वो भी कहीं ना किसी जगह से अपनी बातों को रख रहे होंगे हर सभी मंचों पे। देखिए, अगर नेताओं के मन में इनका मन साफ होता ना, तो जब हमने प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी ना स्टार्टिंग में, ये तभी हमें बुला लेते। जब हम इनको देखो, किसी भी ज्ञापन में ना 5-6 लोगों का नंबर होता है, ये उनको बुला लेते हैं कि भाई आप 4 लोग आ जाइए, हम सामने सामने बैठकर बात करते हैं करने के लिए समस्या क्या है। आपकी बातचीत भी नहीं करना चाहते? नहीं, ना तो एलजी साहब की तरफ से कोई हमारे लिए प्रस्ताव आया बात करने के लिए, ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आया। यहाँ तक कि तो इनके लोगों ने तो नेताओं ने मिलने के लिए मना कर दिया था कि भाई सिविल डिफेंस के जो भी लोग आएंगे इनसे नहीं मिलना है। तो हम अपना दर्द किसकी तरफ लेके जाएँ? अब ये माता बहनें थी, बसों में महिलाएँ थी, इनकी सुरक्षा की है हमने। धारदार हथियारों से जो असामाजिक तत्व हैं उनसे लड़े हम बिना किसी इक्विपमेंट के, इनकी सुरक्षा करी हमने। महिलाओं को सीट दिलाई है, बुजुर्गों को सीट दिलाई है। और जो चलिए, आपने भी जैसे माता बहनों की बात करी है, अब ये पीछे मेरे लेडीज खड़ी हैं, अब हम इनसे ही पूछते हैं कि क्या है। ये बताइए, आप दिल्ली के नागरिक हैं? हाँ जी, हम दिल्ली के आप दिल्ली के नागरिक हैं? सामने आइए, इधर आप दिल्ली के नागरिक हैं, बसों में सफर करते होंगे? हाँ जी। बसों में आपको मार्शल की सुविधा मिलती थी, सिक्योरिटी के लिए था। अब बहुत कम बसों में रह चुका है, ये है। तो अब ये बताइए, क्या आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मार्शल होना चाहिए। मार्शल होना चाहिए। हाँ, बहुत ध्यान रखते थे। खिड़की खुली है, हाथ बाहर निकल रहा है, बंद कर रहे थे और सुरक्षा करते थे, टिकट वगैरह दिलवाते थे, अच्छा काम करते थे। तो अभी आपको वो सुविधाएं मिल रही है? नहीं, अभी नहीं मिल रही हमारे को सुविधा। बस भी नहीं रोक रहे ढंग से, बस भी नहीं रोक रहे। स्टैंड पे स्टैंड निकल जाता है, हाथ करते रहते, रोकते ही नहीं है। अब इसी कड़ी में एक बात बताइए, अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, अब दिल्ली के वोटर हैं, छठे चरण में दिल्ली में चुनाव होने वाला है, जो कि 25 मई को चुनाव है। तो जब 25 मई को चुनाव में आप जाएंगे वोट डालने के लिए, आप सब्जी लेने जाते होंगे, घर का सामान लेने जाती होंगी, तो कैसा लग रहा है आपको कि जो महंगाई है या नहीं है? बहुत महंगाई है। तो क्या सोच के जाएंगे इस बार? महंगाई मुद्दा होगा या नहीं होगा? महंगाई मुद्दा होना चाहिए। आम जनता तो यही चाहती है कि महंगाई मुद्दा होना चाहिए। इसके बगैर क्या घर चलता नहीं है। सबके जो रेट तो बढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना। जी, आप क्या कहना चाहिए? सबसे मेन बात तो ये है, ये मार्शल लगे हुए थे, इतने सारे मार्शलों को बेरोजगार कर दिया गया। उनकी फैमिली है कि 10,792 जो मार्शल थे परिवार है, उस 10,792 के अंदर आप समझिए कि कितना बड़ा परिवार होगा। हाँ, उनके बेरोजगार हो गए हैं, तो सबसे गलत बात है कि मतलब उनकी फैमिली के लिए क्या है। ये ही इज आल्सो मार्शल। नहीं है तो और किसी को काम आइए सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है जी। आप क्या मार्शल थे पहले? हाँ, मैं डीटीसी में मार्शल की जॉब कर चुका हूँ। कर चुके हैं, मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं? हटा दिए गए ना, उन्हीं में तो थे। अच्छा, आप उन्हीं में से था? हटा के मैं सेल्फ डिफेंस, हाँ सेल्फ डिफेंस में था मैं, सिविल डिफेंस आपका में। क्या, आपने भी कहीं गुआ, जैसे ये लोगों ने अपना दर्द हर दरवाजे पे, चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे छोटे से बड़े लेके सभी जगहों पे जाके अपना दर्द बयां किया, लेकिन ये इनका कहना है कि कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। नहीं सर, ऐसा है, बात बहुत पहले से चल रही थी और ये गवर्नमेंट ने मतलब एक रणनीति बनाई थी कि सबको बाहर करना है और इनको सैलरी नहीं देनी है। तो ये उन्होंने बहुत पहले से सोच रखा था। अब प्रोटेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब सैलरी नहीं देनी है क्या? कई मतलब मार्शल हमारे भाई मर भी गए इस चक्कर में कि वो दोबारा नौकरी करना चाहते मेंटली थे। टॉर्चर होके, या फिर किसी ने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, या फिर कुछ नहीं। मतलब उनको मतलब इन भाइयों को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बेचारे नौकरी करते गए, 3-4 महीने तक पिसते रहे, इनको कोई सैलरी नहीं दी गई। उसके बाद इनको एकदम से बाहर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इनको नौकरी से भी साफ कर दिया, डिपार्टमेंट से भी साफ कर दिया, ठीक है। तो अगर ये किसी सरकारी डिपार्टमेंट में होता तो आप देख सकते हो कि एमसीडी में जब ये काम हुआ था तो कितना कूड़ा घेर दिया गया था, कितना हड़कंप मच गया था। लेकिन ये बेचारे सिविल डिफेंस है, सोशल वर्कर हैं, ठीक है। तो ना इनको सरकार सपोर्ट कर रही है, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट, कोई इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी कोई नहीं दे रहा है, और ना ही मतलब पब्लिक भी इनके मतलब फेवर में नहीं आ रही है कि पब्लिक भी चलो कोई इनको, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो अब ये जो हमारी सरकार है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, अब क्या कहना चाहते हैं? सर कहना मतलब ये है कि अगर आपके पास नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो इनको बेचारों को दूसरे किसी काम में लगा दिया जाए, डिपार्टमेंट में हेल्प के लिए लगा दिया जाए, लेकिन इनको बेरोजगार तो ना दिया जाए। बिल्कुल, मतलब जिसके पास जो स्किल है उसके हिसाब से, जहाँ 20,000 22,000 आप दे रहे थे। ऑलरेडी इतने सारे विभाग हैं दिल्ली सरकार के पास में भी, बहुत सारे विभाग हैं, ITI से लेके बड़े बड़े ऑफिस से लेके इनकम टैक्स से लेके बहुत सारे ऑफिस है। ये चाहे तो किसी का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। MCD है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इतने सारी जगह है। चाहे तो ये आपस की राजनीति बंद करके
आपस में ही उनकी अपनी राजनीति बंद करके ये चाहे तो इनके लिए एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। और मैं देखो एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, 10-11 हज़ार की हमारी संख्या है, हमारा परिवार है और हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारी कम से कम लाखों की वोट है। हम तो कहते हैं कि जो हमारे रोज़गार की बात करेगा, जो हमें पुणे बहाली की बात करेगा, जो हमें रोज़गार देगा, वो सारी वोट उनको। और मैं खुद ये बोलूँगा, अपने आसपास से भी सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इन लोगों ने, इस सरकार ने, इन नेताओं ने 10,792 परिवारों को वापस नया जीवन दिया है, रोज़गार वापस दिया है। आप इनको वोट दो। मैं खुद कहूँगा कम से कम सरकार काम तो करे पहले जी। हमारे लिए एक कदम तो बढ़ाए। आप हमारे लिए एक कदम बढ़ाइए, हम 10 कदम आपके लिए बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हाँ, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी में जब कोई रिश्तेदार या घर का ही आदमी सदस्य हाथ लगाना नहीं चाहता था, उस समय आप लोगों ने एक कोरोना वॉरियर बन के, एक योद्धा बन के आपने जनता के बीच में गए और जनता के बीच में रहे, बिना अपनी फैमिली और बिना अपना हित देखते हुए आपने जनता की सेवा करी। और आज वही सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की राज्य सरकार हो, इन सब के आपस की लड़ाई और खींचतान के बीच में आप लोगों को बेरोजगार कर दिया है। देखिए ये चीज़ तो कोरोना महामारी तो जग जाहिर है, ये सबको पता है किस तरह से दिन प्रतिदिन लाशों के ढेर लग गए थे, लोग हाथ लगाने को राजी नहीं थे। सगा बेटा अपने बाप को कंधा नहीं दे रहा था, तब हम लोगों ने एक देखो कोरोना योद्धा तो आपने लगा दिया है, लेकिन हमने तो फिर भी उसको मानव सेवा ही समझा। वैसे हमारे को इतना बड़ा बड़ा टैग दिया गया है, कोरोना योद्धा है ये, लेकिन अब इतने जो परिवार हैं वो रोड पर आ गए हैं, बेरोजगार हैं, भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, अब इनकी सुध लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। तो इन लोगों को आगे आना चाहिए, जिनके लिए हमने काम किया है, उनको भी सरकार से अपील करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि आपने इनके साथ में गलत किया है और आप इनको वापस इनकी पुनः बहाली करो, जिससे कि इनका जो जीवन है, इनका परिवार है, वो सुचारू रूप से वैसे चलता रहे जैसे पहले चल रहा था। जी, तो अभी आपने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर का दर्द सबका, इसी कड़ी में मैं चंदन पटेल, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़। और अगर आप ये खबर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो एवीएन न्यूज़ के फेसबुक पेज को फॉलो करिए। अगर आप ये खबर वेबसाइट पे देख रहे हैं तो avnnews.in पर आप जाके नोटिफिकेशन ऑन करिए। और ये खबर अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एवीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी कड़ी में हम मिलते हैं किसी और कड़ी में, किसी और मुद्दे के साथ में। मैं चंदन पटेल, कैमरामैन नंदन पटेल के साथ में, दिल्ली चांदनी चौक।